द फ्यूचर फॉरवर्ड ऑफ स्मॉल कैप, ऐसे 3 इंडिकेटर्स अगर आप दे सकें कि जो एस्टैब्लिश करता है कि यस फॉर द नेक्स्ट 5 years इट्स द स्मॉल कैप ट्रूली विल बी द बिग. Is it the number of companies that will go and get upgraded to the next level of classifying as mid cap? Is that will be the seen as or a large cap? The way अगर definition change नहीं करते हैं हम, वो 250 कंपनियां रहेंगी लार्ज और मिड कैप्स. हाँ. राइट. हमने देखा है कि आज से 10 साल पहले का हम कंपेयर करें तो करीब 3 स्मॉल कैप कंपनीज लार्ज कैप बन गई थी. राइट. और उनका आई थिंक 43 टाइम्स हो गया था प्राइस. जो अपॉर्चुनिटीज है वो स्मॉल कैप में ही है. राइट. आप अगर एक कंपनी की लाइफ साइकिल देखते हैं तो सबसे स्टीप ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ जब वो स्मॉल मिड कैप में होते हैं तभी होता है. उनका ग्रोथ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वही होता है. तो आपको ऐसा फंड मैनेजर चाहिए जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज चुने, लेके आए और उसमें इन्वेस्ट करे और टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक कर दे. राइट. तो आपको वो देखना है. अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. स्मॉल कैप का मैंने जैसे कहा कि वो डेफिनेशन जो है वो एक मिसनोमर है. स्मॉल कैप इज नॉट ओनली स्मॉल कैप. स्मॉल कैप शुड बी बेटर डिफाइंड एज नॉन लार्ज एंड नॉन मिड कैप. वेल सेड. जो टॉप 250 कंपनीज को छोड़ के हैं वो सब स्मॉल कैप. बहुत सारी स्मॉल कैप्स विल कंटिन्यू टू सी वेरी हाई ग्रोथ. अब मार्केट वैल्यूएशन कितना बढ़ेगा वो कोई कह नहीं सकता है. और ये एक आर्टिफिशियल कैटेगराइजेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स लार्ज एंड मिड कैप. उसके बाद सब स्मॉल कैप्स है. नई अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, इसमें नए सेक्टर्स खुलेंगे, नई कंपनीज लिस्ट होगी. बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं जिसको आप केवल स्मॉल कैप्स के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो स्मॉल कैप्स एक एवरग्रीन कैटेगरी है. इट शुड नॉट बी लुक्ड एज ए टैक्टिकल एक्सपोजर. आप बहुत बड़े स्मॉल कैप फंड की कुछ कंपल्शंस होते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं. तो आप उसको एक अलग कैटेगरी समझिए. जो छोटे स्मॉल कैप फंड्स हैं उसको आप एक अलग कैटेगरी समझिए बिकॉज वो एक छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां ग्रोथ बहुत ज्यादा है. राइट. तो आई थिंक स्मॉल कैप्स एंड स्मॉल कैप्स शुड बी लुक्ड एट सेपरेट. एंड विच इज वाई दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड जो एक डाइवर्सिफाइड फंड है, जो किसी सेक्टर में सीमित नहीं है, अलग अलग सेक्टर्स के इमर्जिंग लीडर्स में इन्वेस्ट कर सकता है. ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स की. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.